Hello guys, welcome to our Namo Academy PSIRID और चैनल। Our channel motto is Think, Act and Achieve। गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन एमसीक्यू की एक सीरीज चालू की है और यह पार्ट 3 है, जो कि आपके टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ एग्ज़ाम, यूपीएससी तथा पीसीएस जैसे एग्ज़ामों में तथा अदर कम्पिटेटिव एग्ज़ामों में काफ़ी सारी मदद करेगी। तो हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। हु अमंग द फॉलोइंग चेयर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी। यह क्वेश्चन यूपीएससी 2009 में पूछा जा चुका है। तो हमारा ऑप्शन ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है सर बी.एन. राव, ऑप्शन सी है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन डी है सरदार पटेल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ संविधान समिति तथा संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। सर बी.एन. राव संविधान सभा के मुख्य सलाहकार थे। सरदार पटेल अल्पसंख्यक समिति तथा मूलाधिकार समिति के अध्यक्ष थे। तो हमारा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज फजल अली कमीशन रिलेटेड टू। फजल अली आयोग का संबंध किससे है? तो ऑप्शन ए है इलेक्शन रिफॉर्मेशन यानी कि चुनाव सुधार से, ऑप्शन बी है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन से यानी कि राज्य पुनर्गठन से, ऑप्शन सी है पंचायती राज से, ऑप्शन डी है सिविल रिफॉर्मेशन से यानी कि सिविल सुधार से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन यानी कि राज्य पुनर्गठन से। तो फजल अली आयोग 1953 में बना था, जिसने सुझाव दिया कि लोक कल्याण की नीतियों का क्रियान्वयन इस प्रकार से होना चाहिए कि उस क्षेत्र का आर्थिक तथा वित्तीय विकास भली प्रकार से हो सके तथा उस क्षेत्र में भली प्रकार से नीतियों का क्रियान्वयन भी अच्छे से हो सके। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन कंसेंसस बिटवीन गांधीज्म एंड मार्क्सिज्म। निम्नलिखित में से कौन सी गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमत पाई जाती है? यह क्वेश्चन यूपीएससी 2020 में पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन ए है स्टेटलेस सोसाइटी एज एन अल्टीमेट गोल, एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्यविहीन समाज। ऑप्शन बी है एबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, निजी संपत्ति की समाप्ति। ऑप्शन सी है इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, आर्थिक नियतिवाद। ऑप्शन डी है क्लास स्ट्रगल यानी कि वर्ग संघर्ष। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए स्टेटलेस सोसाइटी एज एन अल्टीमेट गोल, एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्यविहीन समाज। तो गांधीवाद और मार्क्सवाद का मानना था कि राज्य एक शोषणकारी यंत्र की भांति काम करते हैं। गांधी जी का मानना था कि पुलिस व सेना लोगों का रक्षा करने की बजाय शोषण अधिक करती है, इसलिए राज्य में पुलिस व सेना नहीं होनी चाहिए। परंतु अराजकतावादी मानते हैं कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। तथा मार्क्सवाद के अनुसार समाज दो वर्गों में विभाजित है, एक पूंजीपति वर्ग यानी कि बर्जुआजी सोसाइटी और दूसरा है सर्वहारा वर्ग यानी कि प्रोलिटेरियट सोसाइटी, यानी कि सामान्य शब्दों में हम अमीर तथा गरीब समझ सकते हैं। तो मार्क्सवाद का मानना है कि पूंजीपति वर्ग जो होता है वो सर्वहारा वर्ग का शोषण करता है, यानी कि अमीरों के द्वारा गरीबों का शोषण किया जाता है। तो मार्क्स का मानना था कि एक समय ऐसा आएगा जब पूरे विश्व में मजदूरों का ही शासन स्थापित होगा तथा पूंजीपति वर्ग की जो शोषणहीनता है यानी कि जो शोषण करते हैं उसकी समाप्ति कर दी जाएगी। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हु प्रिसाइडेड ओवर ऑल द पार्टी कॉन्फ्रेंस 1928। 1928 के सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? यूजीसी नेट 2 जुलाई 2016 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन ए है पंडित मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है डॉक्टर एम.ए. अंसारी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर एम.ए. अंसारी। पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट का नारा दिया। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान करो या मरो का नारा दिया, डू और डाई का नारा दिया था। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। व्हेन वाज द नोटिफिकेशन इशूड टू इम्प्लीमेंट द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। नागरिकता संशोधन कानून 2019 को लागू करने की यह सूचना कब जारी की गई? ऑप्शन ए है 2019, ऑप्शन बी है 2022, ऑप्शन सी 2023, ऑप्शन डी 2024। तो नागरिकता संशोधन कानून 2019 को इसी वर्ष 11 मार्च
2024 को लागू किया गया है। तो नागरिकता संशोधन कानून नागरिकता देने का कानून है, ना कि छीनने का। यानी कि अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान तथा बांग्लादेश के जो अल्पसंख्यक वर्ग थे जिन पर अत्याचार तथा उनका शोषण किया जा रहा था, उनको भारत में नागरिकता देने का प्रावधान किया गया। उसमें 6 धर्म के लोग शामिल थे: हिंदू धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, पारसी धर्म, ईसाई धर्म। इसमें मुस्लिम धर्म के लोग शामिल नहीं थे, जिसके कारण इस पर काफ़ी सारा विवाद हो गया। इसके पक्ष तथा विपक्ष में हम एक अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। फिर गाइस, अगर आप लोगों को यह कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज़ पसंद आ रही हो और यदि आपको लगता हो कि इससे आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काफ़ी सारी मदद हो पाएगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा अपने वैल्यूएबल सजेशन तथा फीडबैक कमेंट सेक्शन में दें, जिससे कि इस तरह के और वीडियो बनाने का मुझे मोटिवेशन मिल सके। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर एंड करियर। थैंक यू वेरी मच।